दोस्तों बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि इन्वेस्टिंग करनी चाहिए या फिर ट्रेडिंग करनी चाहिए, स्टॉक मार्केट में करनी चाहिए या फिर क्रिप्टो मार्केट में करनी चाहिए। तो आपके जो भी कंफ्यूजन है वो सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके साथ बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होते हैं, इन्वेस्टिंग क्या होती है, ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग कितने तरह की होती है, इन्वेस्टिंग स्टॉक मार्केट में करनी है, क्रिप्टो में करनी है या क्रिप्टो में ट्रेड करना है, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बीच में डिफरेंस क्या है, इन्वेस्टिंग के फायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है, ट्रेडिंग के क्या फायदे हैं, ट्रेडिंग के क्या नुकसान है, और अगर आप ट्रेड या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सी स्ट्रेटजी बेटर रहेगी। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि फाइनेंशियल मार्केट्स आखिर में होते क्या हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट्स वैसे बहुत तरह के होते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट होता है, बॉन्ड मार्केट होता है, लेकिन यहां पर हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट के बीच में मेनली। तो हम दो तरह के मार्केट लेके चल रहे हैं, एक है स्टॉक मार्केट, दूसरा है क्रिप्टो मार्केट। अब स्टॉक मार्केट में आप सभी को बताया कि स्टॉक्स को बाय एंड सेल किया जाता है, और स्टॉक्स बेसिकली क्या होते हैं, एक कंपनी का हिस्सा होते हैं। यानी जैसे एक रिलायंस कंपनी है तो उसके आप शेयर्स बाय कर रहे हैं, तो एक तरह से उस कंपनी में आप हिस्सा बाय कर रहे हैं। जबकि क्रिप्टो किसी भी कंपनी का कोई हिस्सा नहीं होते हैं। क्रिप्टो सिर्फ एक डिजिटल एसेट है जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर होती है। यानी यहां से हमें समझ आता है कि स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक्स होते हैं, जो शेयर्स होते हैं, वो एक ऐसी एसेट को बिलोंग करते हैं जिसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस है, जबकि क्रिप्टो मार्केट में कोई भी फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती है। तो इतना आपको समझ आ गया स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट के बीच का डिफरेंस। तो अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग क्या होती है। तो देखिए, इन्वेस्टिंग का पर्पस होता है लॉन्ग टर्म का। मतलब आपने आज पैसा इन्वेस्ट किया, आप सोच रहे हो 4 साल बाद, 5 साल बाद ये पैसा अच्छा खासा ग्रो कर जाए, तो इसको हम इन्वेस्टिंग कहते हैं। इन्वेस्टिंग का एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर की प्राइस 2015 में 100 रुपए थी, और आज 10 साल बाद उसके शेयर की प्राइस 600 रुपए हो गई है, क्योंकि उसकी कंपनी ने ग्रो किया है, उस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, बिजनेस बढ़ा है, जिसकी वजह से उसकी प्राइस जो है वो 600 हो गई। तो ऐसे में आपने लॉन्ग टर्म तक उसमें होल्ड करके रखा। अब एकदम से 600 नहीं हुई होगी ना, जब 100 थी तो कुछ दिन हो सकता है घटकर 80 भी हुई होगी, 70 भी हुई होगी, फिर वापस 90 गई होगी, फिर 80 आई होगी, फिर हो सकता है वापस से 100 में आई होगी। तो 1-2 साल ऐसे ही प्राइस ऊपर नीचे चल रही होगी। लेकिन एक टाइम पर जब कंपनी ने ग्रो किया, उसके रेवेन्यू बहुत फास्ट बढ़े, उसके जो प्रॉफिट बहुत ज्यादा फास्ट बढ़े, तब जाके उसके शेयर की प्राइस बढ़ते बढ़ते 10 साल में प्राइस जो है वो 600 बढ़ी। तो अगर आपने उस कंपनी में 1 लाख रुपए लगाए होते तो वो 6 लाख रुपए बेसिकली इस एग्जांपल के हिसाब से हो गए होते। तो यहां पर आपने लॉन्ग टर्म मतलब 10 साल इंतजार किया, और तब आपको यहां पर प्रॉफिट मिला है। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसको आप अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, तो इसको हम कहते हैं इन्वेस्टिंग। अब इन्वेस्टिंग का जैसे कि अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो 3 से 10 साल तक के लिए आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहां पर जो रिस्क होता है वो उतना ज्यादा नहीं होता है ट्रेडिंग के कंपैरिजन में, क्योंकि अगर एक दिन प्राइस गिर रही है तो अगले दिन बढ़ भी जाएगी। तो छोटे मोटे जो प्राइस में ऊपर नीचे होता है तो उससे आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसमें आपके बहुत ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं है। एक बार आपने इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, आपको दोबारा थोड़े बहुत उसके फंडामेंटल्स बिजनेस देखने हैं, आपको डेली उसमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, और उसमें कोई भी डेली आपको ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। बट एज एन इन्वेस्टर आपको कंपनी की ग्रोथ, उसके प्रॉफिट्स और उसके बिजनेस मॉडल पे फोकस रखना चाहिए। जबकि अगर ट्रेडिंग की बात करें, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक शेयर है या कोई भी क्रिप्टो है, तो उसकी प्राइस हो सकता है कि 100 से 110 गई हो, 120 गई हो, फिर 90 पे आई हो, 80 पे आई हो, ऐसे ऊपर नीचे हुई हो। तो ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं कि ये जो छोटे मोटे प्राइस में उतार चढ़ाव आ रहे हैं ना, हम इनसे ही फायदा कमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये क्या होता है, ये थोड़ा सा रिस्की ज्यादा होता है, क्योंकि हम प्राइस में बेट कर रहे हैं कि प्राइस ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, कब जाएगी। मतलब यहां पर हमारे लिए जो टाइमिंग होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप गलत टाइमिंग में ट्रेड लेंगे तो फिर वहां पे आपको बहुत जल्दी नुकसान भी हो सकता है, लेकिन सही टाइमिंग पे ट्रेड लेंगे तो आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। जैसे इसका भी एक एग्जांपल ले लें। मान लीजिए आपने आज सुबह किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे 100 रुपए की प्राइस में, और शाम तक उसके शेयर की प्राइस 105 रुपए चली जाती है। तो यहां पर 5% प्राइस बढ़ रखी है। आपने अगर 1 लाख लगाए होंगे तो वो 1,05,000 रुपए हो गए होंगे सेम डे में। तो आपने सेम डे में प्रॉफिट बुक कर लिया। यहां पर आपको लेवरेज में मिल जाता है। जैसे अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें तो आपको 5 टाइम्स तक का लेवरेज मिल जाता है। तो आप 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए का ट्रेड ले सकते हैं। तो उसमें अगर 5% प्राइस बढ़ गई तो 5,000 की जगह आपको 25,000 का प्रॉफिट होगा। और अगर क्रिप्टो की बात करें, वहां पर आपको 200 गुना तक का लेवरेज मिल जाता है, और नॉर्मली आप 20 से 25 गुने तक का तो लेवरेज लेंगे ही। मतलब 1 लाख से आप 25 लाख रुपए तक का ट्रेड ले सकते हैं। और अगर मान लीजिए वहां पर 5% प्राइस बढ़ती है तो फिर आप 1.25 लाख रुपए तक कमा
कमा सकते हैं। बट इसका उल्टा ट्रेडिंग में रिस्क भी होता है। अगर मान लीजिए सेम डे 5% प्राइस घट गई और आपने 5 गुना का लेवरेज लिया होगा तो आपको 25,000 का नुकसान भी हो सकता है, जबकि अगर मान लीजिए आपने और ज्यादा लेवरेज लिया होगा तो आपको और बड़ा नुकसान हो सकता है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में ट्रेडिंग बहुत ज्यादा रिस्की होती है। इन्वेस्टिंग में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, वो वेल्थ ग्रो करने के लिए होती है, जबकि जो ट्रेडिंग होती है इसको लोग यूज करते हैं एक रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए, और इसको हमेशा एक बिजनेस की तरह देखा जाता है, क्योंकि इसमें आपको कभी प्रॉफिट होगा कभी नुकसान होगा। आपका पर्पस होता है कि कभी नुकसान कभी प्रॉफिट भले ही चलता रहे, लेकिन महीने के अंत में आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहें। अब ये जो ट्रेडिंग होती है ना, ये बहुत सारे तरीके की होती है, जैसे स्कैल्पिंग होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, स्विंग ट्रेडिंग होती है, पोजिशनल ट्रेडिंग होती है, और इनका जो टाइम फ्रेम होता है ये भी अलग अलग होता है। जैसे स्कैल्पिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा रिस्की होती है। इसमें आप कुछ ही मिनट्स में बहुत सारे ट्रेड लेते हैं। मतलब आप देख रहे हैं थोड़ा सा प्राइस ऊपर गई आपने बाई किया, सेल कर दिया, थोड़ा सा प्राइस नीचे गई आपने शॉर्ट कर दिया, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे छोटे मोटे पॉइंट्स को आप कैप्चर करते रहते हैं और उससे बड़ी कैपिटल बनाने की कोशिश करते हैं। इंट्राडे में आप क्या करते हैं कि आप सेम डे या कुछ घंटों में आपने सुबह ट्रेड लिया, शाम को आपने उसको बेच दिया, या क्रिप्टो के केस में आपने मान लीजिए सुबह 7 बजे लिया, रात के 10 बजे बेचा। स्टॉक मार्केट की तो एक पर्टिकुलर टाइमिंग होती है, लेकिन क्रिप्टो में आप कितनी भी देर में ट्रेड ले सकते हैं, तो उसको इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। यहां पर थोड़ा सा रिस्क आपका कम हो जाता है स्कैल्पिंग के कंपैरिजन में, लेकिन ओवरऑल ये भी बहुत ज्यादा रिस्की होती है। फिर आती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में आप कुछ दिनों से लेके कई बार कुछ हफ्ते के लिए ट्रेड लेते हैं। तो यहां पर आप कंपनी के फंडामेंटल्स देखते हैं, उसके बिजनेस को देखते हैं, उसके चार्ट्स को देखते हैं, और देखते हैं कि मान लीजिए एक हफ्ते में इसकी प्राइस कितना ऊपर नीचे जाएगी, उस हिसाब से आप लेवरेज लेते हैं, उस हिसाब से अपना ट्रेड लेते हैं। तो यहां पर जो टाइम फ्रेम होता है वो कुछ दिन से लेके कुछ हफ्ते तक चला जाता है, तो आपका रिस्क इंट्राडे के कंपैरिजन में घट जाता है, लेकिन यहां पर आपको पॉइंट्स भी बड़े कैप्चर करने होते हैं। फिर होती है पोजिशनल ट्रेडिंग, जिसमें आप कई हफ्तों से लेके कई महीनों तक के लिए ट्रेड लेते हैं। इसमें आप चार्ट भी जो देखेंगे वो हो सकता है कि आप वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं। तो जनरली जो ज्यादा पॉपुलर है वो है इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग और स्विंग ट्रेडिंग। तो अब आपको ट्रेडिंग का हिसाब समझ आ गया है। अब आ जाते हैं इन्वेस्टिंग पे। अब ये जो इन्वेस्टिंग होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां पर एक तरह से आपको कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा मिलता है और उस हिस्से के आप मालिक हैं। अब अगर कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा तो शेयर्स की प्राइस बढ़ेगी। तो यहां पर एज एन इन्वेस्टर आपको देखना होता है कि कंपनी की सेल्स बढ़ रही हो, उसका प्रॉफिट बढ़ रहा हो, उसके ऊपर ज्यादा डेट ना हो, और अगर डेट हो भी तो कंपनी उसको पे कर रही हो या पे कर सकती हो। साथ ही आपने देखना होता है कि उसकी जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके से कंपनी को आगे बढ़ाने का उनका विजन क्या है, कितना आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। तो इसके बारे में भी आपने पूरा एनालिसिस करना होता है। इसको हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। लेकिन अगर ट्रेडिंग की बात करें तो यहां पर आपको कोई मतलब नहीं है कि वो किसकी कंपनी है, क्या कर रही है। आपको तो सिर्फ जो प्राइस मूवमेंट है उससे मतलब है। अगर प्राइस मूवमेंट आ रहा है, मार्केट में वॉलेटिलिटी है, तो फिर ये आपके लिए आइडियल सिचुएशन होती है। अब अगर ट्रेडिंग की बात करें, यहां पर हम स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो देखिए यहां पर जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो उसकी एक फिक्स टाइमिंग होती है, जो कि सुबह 9:15 से 3:30 की होती है। अगर आपको कोई भी ट्रेड लेना है तो वो आप इसी टाइम पीरियड में ले सकते हैं। जबकि क्रिप्टो मार्केट 24/7 चलता है, तो आप जब चाहे तब ट्रेड ले सकते हैं। वैसे अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं ना, तो वहां पर आपको 200 गुना तक का लेवरेज मिल जाता है, और वो डायरेक्ट क्रिप्टो नहीं है, मतलब स्पॉट नहीं है, तो 30% वाला टैक्स भी एप्लीकेबल नहीं होता। और इंडिया में जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है इसके लिए वो FIU रजिस्टर्ड भी है। उसमें आप इंडियन रुपीज में ही पैसे ऐड और विड्रॉ भी कर सकते हैं, UPI से भी ऐड कर सकते हैं। तो वो प्लेटफॉर्म जो मैं खुद यूज करता हूं उसका नाम है डेल्टा एक्सचेंज। अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो डायरेक्ट जाके अकाउंट ओपन करोगे तो कुछ खास फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको हमारी तरफ से अधीरा AI का 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलेगा। इसके अलावा आपकी जो ट्रेडिंग फीस होगी उसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, साथ ही नीचे गूगल फॉर्म का भी लिंक दे रखा है। एक बार अपना अकाउंट ओपन करने के बाद गूगल फॉर्म भी जरूर फिल कर लीजिएगा। अब आते हैं क्रिप्टो इन्वेस्टिंग के ऊपर। तो मैंने आपको बता दिया कि क्रिप्टो में आपको 200 गुना तक का लेवरेज मिल जाता है, और क्रिप्टो में जो वॉलेटिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, मतलब 24/7 मार्केट ऊपर नीचे हो रहा होता है। तो यहां पर आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा होती हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, दिन के टाइम पे फ्री नहीं है, कॉलेज स्टूडेंट भी हैं, आप बिजी रहते हैं, तो शाम के टाइम तो सब लोग फ्री होते हैं। शाम 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे के आसपास भी आप क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे 7 दिन चलता है। और अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टिंग का मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है, लेकिन क्रिप्टो में ना प्रॉब्लम यह है कि आप उसके फंडामेंटल्स नहीं देख सकते।
आपको सिर्फ टेक्निकल्स देखने होंगे, आपको समझना होगा कि उस प्रोजेक्ट का विजन क्या है। जैसे बिटकॉइन एज अ करेंसी यूज होता है तो लोग वाइडली उस पे लोगों का कॉन्फिडेंस है। इथेरियम को एज अ ब्लॉकचेन के रूप में बहुत सारी जगहों पे यूज किया जा सकता है। रियल वर्ल्ड एसेट्स इथेरियम के ऊपर बनती है तो उसका भी एक यूज केस है, जिस वजह से इथेरियम के ऊपर लोगों का ज्यादा कॉन्फिडेंस है, उसकी डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ती है। तो ऐसे आपको क्रिप्टो में एनालिसिस करना होता है। और अगर आप क्रिप्टो में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सिर्फ वही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके ऊपर आप पूरा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि देखिए ये डिसेंट्रलाइज्ड है, इसके ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। अगर आपको नुकसान हो गया तो फिर यहां पर कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं है जो आपकी हेल्प करेगी। तो इसलिए आप अगर क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपने सिर्फ उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना है जिसके ऊपर आप कंप्लीटली रिस्क ले सकते हैं। जबकि स्टॉक मार्केट उतना ज्यादा रिस्की नहीं होता, तो इन्वेस्टिंग के लिए मेरे अकॉर्डिंग स्टॉक मार्केट ज्यादा बेटर है। जब तक 30% वाला टैक्स नहीं हट जाता तब तक क्रिप्टो से थोड़ा बचोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा इन्वेस्टिंग के लिए। लेकिन अगर ट्रेडिंग की बात करें तो वहां पर क्योंकि 30% वाला टैक्स अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो वो एप्लीकेबल नहीं होता, तो फिर क्रिप्टो फ्यूचर्स में ट्रेड करना मेरे अकॉर्डिंग एक बेटर ऑप्शन रहता है। तो फाइनली अगर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बीच में डिफरेंस समझें तो इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है, ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म जो कि कुछ मिनट से लेकर कुछ दिन और कई बार कुछ हफ्तों के लिए हो सकती है। इन्वेस्टिंग में आपको कोई खास टेंशन नहीं लेनी, ट्रेडिंग बहुत रिस्की होती है, इसमें स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। इन्वेस्टिंग में रिस्क ज्यादा नहीं है, ट्रेडिंग में रिस्क ज्यादा है। और इन्वेस्टिंग में ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगते लेकिन ट्रेडिंग में ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं। बट अगर आप शॉर्ट टर्म में कमाना चाहते हैं तो ट्रेडिंग एक बेटर ऑप्शन होता है। आप लॉन्ग टर्म में अपनी वेल्थ को ग्रो करना चाहते हैं तो इन्वेस्टिंग एक बेटर ऑप्शन होता है। क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट में डिफरेंस की बात करें, अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग बेटर ऑप्शन है कि आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करें, जहां पर 200 गुने तक का लेवरेज मिल रहा है। FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, 24/7 ट्रेड कर सकते हो और डेल्टा एक्सचेंज है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे ओपिनियन में, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, दूसरे व्यक्ति का ओपिनियन कुछ और हो सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट अभी के केस में भी बेटर ऑप्शन है, आपको वहीं पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अब ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो देखिए इन्वेस्टिंग का फायदा यह है कि आपको लॉन्ग टर्म पे कंपाउंडिंग बेनिफिट मिलता है, आपकी वेल्थ ज्यादा ग्रो करती है। दूसरा, आपको खुद से ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहां पर पैसा बनने में टाइम लगता है, तो बेसिकली इसको आप एक वेल्थ को ग्रो करने का प्रोसेस समझ सकते हैं। इसको ऐसा नहीं है कि आप रेगुलर कुछ पैसे निकालने के बारे में सोच रहे हैं तो इन्वेस्टिंग उसके लिए नहीं होती। दूसरा, कई बार मार्केट क्रैश होते हैं, जैसे 2008 में मार्केट क्रैश आया था, अभी के टाइम पे भी मार्केट अच्छा खासा गिर रखा है। तो अगर उस टाइम पर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो उस टाइम पर अगर आप अपना पोर्टफोलियो सेल करेंगे तो कई बार आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जबकि अगर ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग में पर्पस होता है उसे एक बिजनेस की तरह करना, यानी उससे आप पैसे जनरेट करना चाहते हैं। और दूसरा, यहां पर क्या होता है कि अगर आप एक दिन ट्रेड ले रहे हैं तो हो सकता है एक दिन नुकसान हो जाए, दूसरे दिन प्रॉफिट हो जाए। तो अगर आप बैलेंस्ड तरीके से काम करेंगे तो मंथ के एंड में आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको नुकसान नहीं होगा, आपको नुकसान भी होगा, प्रॉफिट भी होगा। ओवरऑल आपका पर्पस होता है प्रॉफिट कमाना, और मंथ के एंड में एक तरह से आप सैलरी की तरह कमा सकते हैं। लेकिन उसमें टाइम लगता है, मेहनत लगती है, आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ता है, आपको सीखना पड़ता है। ऐसा मत सोचो कि 2-4 दिन में ही आप अच्छा पैसा कमाने लग जाओगे ट्रेडिंग से। अगर ऐसा होता तो हर कोई ट्रेडिंग ही कर रहा होता। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहां पर रिस्क ज्यादा है, दूसरा इमोशनल प्रेशर होता है, और तीसरा शुरुआत में आपको नुकसान हो सकता है। और ऐसे में अगर आपको नुकसान होगा तो आपको उसके लिए रेडी रहना होगा, क्योंकि ये आपकी एक लर्निंग प्रोसेस है। तो ओवरऑल अगर फाइनली बात करें तो एज अ इन्वेस्टर अगर आप पैसे को ग्रो करना चाहते हैं तो आप बिंदास स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं। बट वहां पर भी आपको पहले सीखना होगा, समझना होगा, रिस्क को मैनेज करना होगा, शुरुआत में नुकसान भी हो सकता है। तब जाके जब आपको ट्रेडिंग की अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी तब भी आप प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो फाइनली अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके लिए इन्वेस्टिंग ठीक है या फिर ट्रेडिंग ठीक है, कहां पर इन्वेस्ट करना, कहां पर ट्रेड करना बेटर रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही गूगल फॉर्म का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो, लाइव डेमो देखना चाहते हो, तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप समझना चाहते हो कि डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेडिंग कैसे करता है तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद।